मीडिया आया ये नजर कह रहा है इंडिया टीवी का इंडिया टीवी का ये तो सानू खाली कर दसणगे अरे सरदार जी मैं भी किसान हूं रोहतक का हूं भाई साहब साडी राइट हो एक शब्द गलत नहीं बोला आज तक 9 महीने मालूम हो गया एक शब्द गलत नहीं बोला गारंटी हो गई एक पे कितना बीज पैंदा है मैं तू किसान है क्या किसान है दस देगा गेहूं नहीं बेचा बटाई में बेचे तू किसान क्यों यार अच्छी बात है बटाई में तो है एक बीघे में कितने मरले हुए हैं एक बीघे में कितने मरले हुए हैं 500 का दो और 20 का होंगे साझेदार का मीडिया को इंडिया टीवी 20 ਦਸੰਬਰ ਔਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ प्रोग्राम है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ रिकॉर्डेड ਸੀਗਾ लिखा कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है कि इन किसानों को कुछ नहीं पता कि इनका एजेंडा क्या है ये करना क्या चाहते हैं ये कुछ लोग तो स्थानीय लोग घूमने चले आ रहे हैं कौन है जो न्यूयॉर्क स्क्रीनशॉट दिखा दिਓ मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ न्यूयॉर्क कनाडा से तक की एंट्री मोदी गैंग सक्रिय है अब खालिस्तानी प्रोपेगेंडा किया हेट स्पीच फैलाई किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की बात सब कुछ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸका फायदा उठा सकता है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫੇਰ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਗਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 36 ਬਲਾਦ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ पैसे कड़े दाव पैसे हम कमावा सा गेहूं हम बेचा अपने जवार हम खड़ी बेचा कपास हम बेचा दूध हम बेचा हाँ मोदी के दौरे तो ना ले हमते अपने मेहनत की कमाई लावा सा ना खट्टर दौरा लेते रंडवे साड़े अपने ब्याह तो करवा लियो अपना लगाई तो बसा ले अपना घर करवाया था ब्याह तो तय करवाया था मोदी ने छोड़ दी कोना रखी खर्चा पूरा होने होया कोना खर्चा पूरा होता खर्चा कोना पूरा है उसका खर्चा पूरा नहीं होया भाई साहब जहीं से छोटी उसने अपनी लुगाई जो भी इसने कहा था ना भी मैं रेप पे कंट्रोल करूंगा इन चीजों पे कंट्रोल करूंगा उस पर तो कंट्रोल तुझसे हुआ नहीं है और देश तू बेचने चला सारे का सारा क्या छोटा था ना रेलवे नहीं छोटी था ना मेट्रो था ना छोटी बिजली था ना छोटी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इसने नहीं बेचा हो पीछे से 32 सरकारी चीजें इसने सारी की सारी बेच दी इनको इस बात का दर्द है कि आज किसान बर्गर कैसे खा सकता है किसान अच्छे कपड़े क्या ये किसान को मरा हुआ देखना चाहते हैं उसको गंदे कपड़ों में देखना चाहते हैं उसके बच्चे ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ और उन्होंने कहा वाह तुसी चाहते हो भी किसान एसी च ना बैठे किसान तुसी बैठो किसान सड़क किसान धूप में रहे खेत में रहे और ये उस किसान की फसल को व्यापारियों को बेच के आप एसी में रहे थोड़ा
मीडिया आया ये रजत है, रजत ये इंडिया टीवी का रजत है। इंडिया टीवी ਦਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੱਸਣਗੇ अरे सरदार जी मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, रोहतक का हूँ। भाई साहब साड़ी वाइट हो एक शब्द गलत नहीं बोला आज तक 9 महीने का हो गया, एक शब्द गलत नहीं बोला, गारंटी है मेरी। आप यूट्यूब ढूंढ के दिखा दो, मेरा एक शब्द गलत नहीं गलत बोला एकदम साइड हो के ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਏਕੜ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ मैं ਆਹ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇਗਾ गेहूं नहीं बेचा, बटाई में ਵੇਚਣ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਰ अच्छी बात है, बटाई में तो है, एक बीघे में कितने मरले हुए हैं? एक बीघे में कितने मरले हुए हैं? 500 का दे और 20 कहेंगे तू अगर किसान का पुत्र मीडिया को बैक, 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 मीडिया को मोदी सरकार ने आय दुगनी कर दी 40 रुपये प्रति क्विंटल रेट बना के घ्यू का सड़क का रेट बना 40 रुपये प्रति क्विंटल सीधा खाद का गड्ढा देखो 2 किलो 2022 का वादा पूरा हो गया ਖਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦ ਦਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਤੋਂ 45 ਕਰਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਕਮ ਕਰ ਦਿਆ 5 ਕਿਲੋ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 2022 ਚ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ? ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए जिस मीडिया को एक चौथा स्तंभ कहा गया है, जिस तरह से लोग मीडिया के पर विश्वास करके और विश्वास जता करके सरकारें बदल देते हैं, जिस तरह से पिछली बार हुआ है, तो एक विश्वास था कि आज से पहले लोग जो कलम थी, कलम के अंदर एक ताकत थी जो सबकी आवाज़ को, चाहे वो गरीब है मजलूम है, सबकी आवाज़ को उठाने का और दिखाने का काम करते। लेकिन जिस तरह से आज किसानों के साथ लगातार 10 महीने से इस गोदी मीडिया ने, मैं कहूँगा जो बड़े बड़े, ये तो अब बिजनेस का एक जरिया हो गया है। अब ये सच्चाई नहीं है, कलम अब सच्ची कलम जो है बड़े बड़े मीडिया हाउस की अब सच्चाई की तरफ नहीं चलती। अब वो अपना बिजनेस देखते हैं कि सरकार उनको कितना बिजनेस दे रही है। उनको अडानी अंबानी जो उनके खारम खां बन के बैठ गए हैं, वो एक एजेंडा अपना तय करते हैं कि आज अगर किसान यहाँ पे बैठा है या दूसरे लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं तो उनको कैसे सरकार के खिलाफ जो लोग बैठे हैं उनको कैसे गद्दार करार दिया जाए। उसमें चाहे किसान है, चाहे व्यापारी, कर्मचारी, जो भी हमारा हिस्सा है देश का, उनको किस तरह से सरकार के खिलाफ उनको अलग थलग किया जाए ताकि लोग उनके खिलाफ हो जाएं। लोगों को कैसे गोदी मीडिया किहनू कहने हो तुसी? देखिए गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में बैठ गए, उनके बड़े बड़े हाउसेस जो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं, वो भोले भाले किसान को आकर के यहाँ पाकिस्तानी करार दे देते हैं। वो अपने घरों से, आपने मुजफ्फरनगर में जिस तरह से देखा, माताएं बहनें रोटियां घर से बना करके लेके, अपने घर से रोटियां बना करके लेके आई, उसको विदेशी फंडिंग करार दे देते हैं। तो ये गोदी मीडिया में तो कहूंगा नहीं, इससे भी कोई इनके लिए घटिया शब्द हो तो किसान वो भी इस्तेमाल करना नहीं चाहते, कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई हद जो है देश के अंदर छोड़ी नहीं है इस बिकी हुई मीडिया ने, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है। आज अगर कहीं ना कहीं थोड़े किसान का, दूसरे लोगों का विश्वास जिंदा है, तो जो छोटे जो चैनल हैं जो फेसबुक कवर करते हैं उसके मीडियम से दिखाते हैं, लोगों को थोड़ी सच्चाई और जागरूकता उसके माध्यम से आ रही है। लेकिन जिस तरह से मैं तो पूरे किसान भाइयों से और हर आदमी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि बड़े चैनलों को देखना बंद करें और जो छोटे भाई हैं उनको प्रमोट करके सच्चाई को देखें। सिर्फ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੌਜੀਕ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਾਈ ਫੋਨ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਔਰ 2 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ प्रोग्राम है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ रिकॉर्डेड सीगा। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ? लिखा है कि इन किसानों को कुछ नहीं पता कि इनका एजेंडा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। ये कुछ लोग तो स्थानीय लोग घूमने चले आ रहे हैं। कौन है जो न्यूयॉर्क से ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ न्यूयॉर्क कनाडा से तक की एंट्री मोदी गैंग सक्रिय है। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा किया, हेट स्पीच फैलाई, किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की बात और सब कुछ लो है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਵੀਰੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੌਥੇ ਸਤੰਭ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨਿਊਜ਼ 24 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਉਹ ਵੀ BBC ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਵਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜੀ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਮਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸका फायदा उठा सकता है। मैं कहा यार तू किधर पाकिस्तान किधर की गल चल रही है करी जाना, जानी कि हजे भी पता नहीं उन्हें की स्टंट बनाना सी इत्थों। ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। हाँ तो उत्थों ही पंगा पिया ना भी तू कर की रहा, कोई किसानी दी गल कर, कोई होर गल कर। ते तू किधर पाकिस्तान पहला तू खालिस्तानी, फिर गो बैक दे नारे लगे भाजी, फिर भी असीं मान सम्मान नाल किसी नूं हत्थ नहीं लाउण तां छड्ड के आए हां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿਲੋ ਗਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਂ ਮੇਰਾ ਮੋੜੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਚ ਜਵਾਬ। भाई साहब मैं हरियाणा से जवाब देना ना। देखो जो गोदी मीडिया है ना, इसके ये तो एक बदनाम कर रहा है हमारे को। क्यों बदनाम कर रहा है? क्योंकि सारा भाईचारा एक किसानी झंडे के नीचे आ चुका है। नीचे आने की वजह से जो गोदी मीडिया है ये क्या अफवाह ला रहा है कि खालिस्तानी, माओवादी, परजीवी तो हमारे मोदी जी हैं जो क्या करे दूसरों के अंडानी बानी का खा रहे हैं। हम तो परजीवी नहीं है, हम वो जीवे हम जो दुनिया को खिलाते हैं। न्यू बोलिया बेटा मैं पंजाब से आयो, मैं कह रहा मैं पंजाब के कोई नहीं भाई, हरियाणा कैसा है? अरे हमारे पास तो हरियाणवी बोल कर दिखवा ले, जड़ा तो कहा ऑर्डर जाएगा तो तुमने बोल के दिखाई जाएंगे। और नू तने करता कह दिया भी वो पंजाब से आया, मैं अपना मेरा आइडेंटी कार्ड दिखाई तुमने काटेगा। सबूत देने की लोड़ नहीं हैगी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ सबूत देने की लोड़ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ सबूत देने की लोड़ नहीं है। हम सोनीपत मलाना गांव से आए, ये रोहना से आए हैं और हमने 9 महीने से सिंगू बॉर्डर पे बैठी हैं सारी महिलाएं, और दूध घी सब कुछ हम अपने घर भी लो के हमने लस्सी भेजी है। और ये क्या कह रहे हैं, बाहर की कंपनियां फाइनेंस कर रही है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को जो अपने घर के खाने पीने चीजों को भी फाइनेंस बता रही है।
ठीक है 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਨੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਹੋ ਸਾਰਾ बिल्कुल 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 तो दूध काटा बेटा और बरोटे सिर पर ले आवा और झोटे पर बग्गी पर घेर की बरोटे ले आवा और दूध का मुंह के बाल्टी ले मोदी हमने बाल्टी दे दे पीजा सारे न हाँ कति जाटनी सा जाटनी और जाट का वैसा हम किसाना की बेटी रामणी हम करते बरोटे हम लिया वहाँ दूध हम काट दिया सर हम जोड़ में बैठ के नवा दिया हम तो को खालिस्तानी को पाकिस्तानी हम हरियाणा के मोदी नु आके दिखा दो मैं सुना जोड़ में मोदी ने नवा दिया और जोड़ में डबो दिया रंडवे न जो दिया ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ पैसे हम कमावा सा गेहूं हम बेचा अपने जवार हम खड़ी बेचा कपास हम बेचा दूध हम बेचा हाँ मोदी के दौरे तो ना ले हमते अपने मेहनत की कमाई लावा सा ना खट्टर दौरा लेते रंडवे साड़े अपने ब्याह तो करवा लो अपना लगाई तो बसा ले अपना घर करवाया था ब्याह तो ताई करवाया था मोदी ने छोड़ दी कोना रखी खर्चा पूरा कोना होया कोना खर्चा पूरा होता खर्चा कोना पूरा होया उसका खर्चा पूरा नहीं होया भाई साहब जहीं ते छोड़ी उसने अपनी लुगाई वो ना इसके बच्चे हैं ना इसका लड़की ना लड़का ना इसने बाण बेटी की इज्जत का बेरा कट्टन मोदी ने ना इन्हें बात भरे ना पीढ़ियां दिए ना बेटिया की शादी की ये इन सब चीजों से दूर है इसीलिए बेशरम है इसीलिए किसान रोडों पे है इसका किसी की बात समझ में नहीं आती इसका नारा था मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आज देखो किसान की बेटी सारी कहाँ पे है सड़कों पे रोड पे लुटी जा रही है कि तक दूर दूर हमारे हरियाणा में आड़ा कुंडली में इसमें जला दी लड़की दो सगी बेटी जलाई गई कि है जबरदस्ती जब ये पुलिस जहर पिलाया गया इंसाफ नहीं मिला उनने हाँ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ एक भी काम इसका जो भी इसने कहा था ना भी मैं रेप पे कंट्रोल करूंगा इन चीजों पे कंट्रोल करूंगा उस पे तो कंट्रोल तुझसे हुआ नहीं है और देश तू बेचने चला है सारे का सारा क्या छोटा था ना रेलवे नहीं छोटी था ना मेट्रो था नहीं छोटी बिजली था नहीं छोटी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इसने नहीं बेचा हो पीछे से 32 सरकारी चीजें इसने सारी की सारी बेच दी एकदम करोड़ों के खरबों के साथ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ